सुरक्षित हैं भाजपा में? भाजपा में कहाँ सुरक्षित रहेगा जी? क्या दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत, गरीब जानवर को हमकी बहुत दिक्कत है। विपक्ष वाले हमेशा से कैसे मुस्लिमों का चयन करते थे? अब्दुल हमीद, ये हामिद अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान। बीजेपी किसको करती है? ये एपीजे अब्दुल कलाम, शहजाद पूनावाला, ये शाहनवाज हुसैन। और आप दिल्ली की बात करते हैं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता के पास दो ऑप्शन है। या तो दिल्ली का आम आदमी मिलकर के आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दे, या आम आदमी पार्टी मिलकर के दिल्ली के आम आदमी को ख़त्म कर देगा। एक गठबंधन के लिए कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको इटली में सरकार मिले। भारत का उद्धार ही करना है आपको, तो आज तक एक भी स्टेट के तुम सीएम तक नहीं बन पाए, तो प्रधानमंत्री तुमको ऐसी बना दें। और जहाँ तक रही बात, आप कह रहे हो ना कौन आ रहा है, साइकिल तो पंचर हो चुकी है, पंजा टूट चुका है और झाड़ू झड़ के ठुड्डा हो गया है। आपको पता है ललितपुर में क्या किया था अखिलेश यादव की सरकार थी? वहाँ पे मंदिर था और थोड़ी दूर पे मस्जिद था, ठीक है। वहाँ पे सिपाही लगाया था कि दोनों घंटी पकड़ के खड़ा रहना, गलती से घंटी ना बज जाए, क्योंकि बगल वाले मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। अचानक ने यह भी कहा था कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न संतान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। अयोध्या का ही विकास केवल, राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर में जितने मजदूर लगे उनको रोजगार मिला, ठीक है। जो वहाँ चाय बेच रहे हैं, ठीक है, रेहड़ी पटरी लगा रहे उनको विकास मिला, ठीक है। जितने होटल के लिए उनको विकास मिला, ठीक है, क्योंकि मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ। बीएससी गारंटी दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए, बीएससी करे रहते हैं और 12th करे रहते हैं, उनसे पूछ लो कितनी सीटें, ये नहीं बता पाते, उनको रोजगार देंगे हम। मोदी जी ने 10 साल पहले जो वादे किए थे उसमें से आधे वादे भी पूरे नहीं कर पाए। वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले यहाँ आप चल नहीं सकते थे ठीक से, आज आप यहाँ बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, बगल में आपको वॉशरूम में जो भी किया केजरीवाल ने कुछ ऐसा नहीं किया। सच्चे देशभक्त की तरह सोचो तो आपको सब कुछ पता चलेगा। 370 हटाना देश के लिए जरूरी नहीं था। बेरोजगारी हर टाइम था, हर टाइम लोग पढ़ते थे, अशिक्षित थे और शिक्षित थे। इतना आंखें बंद करके भरोसा मत करिए ना। मैं शराब घोटाले का कह रहा हूँ, वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं मिला अभी तक, तो कुछ बुरा मत माने सर, अभी तो आप मुझे फर्जी लग रहे हो पूरे। फिर कहते हैं अगर हाथ बदलेगा तो हालात बदलेगा। अरे झंडा ही लगवा देते हमारे, क्या कहते हैं ये तिरंगा का, तो हम तुम पे विश्वास करते। बात कर रहे हैं ये फर्जी आदमी है, इनसे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। आपको झंडे से मतलब नहीं है? मेरा नाम आलम जी। आलम, आप भी मुस्लिम हैं? सुरक्षित हैं भाजपा में? भाजपा में कहाँ सुरक्षित रहेगा जी? क्या दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत, गरीब जानवर को हमकी बहुत दिक्कत है। क्या बताइए? बहुत दिक्कत बताइए। दिक्कत अब आगे के बताने से क्या जरूरी है? देखिए ये भी मुस्लिम है और काफ़ी प्रोफेशनल है, बाकायदा लुक देख लीजिए, ये तो सुरक्षित है, तारीफें कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत होगी? अब परसों पता चल जाएगा कि घी कहाँ। अरे परसों जो होगा। आप अपनी दिक्कत तो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? वो समस्या खुद हल हो जाएगा परसों। अरे समस्या तो होगी कुछ, देखिए समस्या ही नहीं है। देखिए वो भाई साहब सही बोले थे कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फ़र्क है और वो कैसे कैसे मुस्लिमों का चयन करती है। विपक्ष वाले हमेशा से कैसे मुस्लिमों का चयन करते थे? अब्दुल हमीद, ये हामिद अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ऐसे गुंडे मवाली को चयन करते थे। और बीजेपी किसको करती है? ये एपीजे अब्दुल कलाम, शहजाद पूनावाला, ये शाहनवाज हुसैन। तो आप देख लो कि पढ़े लिखे को कौन चयन कर रहा है और मूर्ख को कौन चयन कर रहा है, गुंडे बदमाश को कौन दे रहा है। भाजपा और विपक्ष में इतना फ़र्क है, आप स्पष्ट रूप से समझो, ठीक है। और भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नाम पे बात कर रहा है, वो बिल्कुल बात कर रहा है और सबके साथ काम कर रहा है। और आप दिल्ली की बात करते हैं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता के पास दो ऑप्शन है। या तो दिल्ली का आम आदमी मिलकर के आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दे, या आम आदमी पार्टी मिलकर के दिल्ली के आम आदमी को ख़त्म कर देगा। अच्छा, हाँ, ये साजिशें हो रही है। ऐसा क्यों लगता है? बिजली पानी फ्री करके श्रीलंका का इसमें इमरजेंसी लग गया। पानी की स्थिति जो दिल्ली में अभी आप देख लो, फ्री वाला लॉजिक नहीं चाहिए। अच्छा, एग्जिट पोल पर निगाहें हैं आपकी जो आज चल रहा है? ये देखिए भाजपा वालों को एग्जिट पोल पे निगाहें नहीं है, एग्जिट पोल के। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम चर्चा में ही शामिल नहीं होंगे, ना गठबंधन का कोई नेता शामिल होगा, ना कांग्रेस का कोई नेता शामिल होगा। तो क्या वजह, डर रहे हैं? उनको ऐसा लग सकता है कि देखो जिस मंदिर में हमें प्रसाद ही नहीं मिले, उस मंदिर के बाहर खड़े रह के कोई फायदा है नहीं। अच्छा, स्पष्ट बात है उनका, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को प्रसाद ही नहीं मिलेगा? क्या मुद्दा है विपक्ष के पास? क्या मुद्दा है? कुछ रहा है पूरे इलेक्शन? उनको भरोसा नहीं है कि एग्जिट पोल सटीक बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। देखिए, उनको चैनलों पे भरोसा नहीं रहा, चैनलों पे भरोसा नहीं रहा, उनको अपने आप पे भी भरोसा नहीं है अब। अच्छा, बिल्कुल।
क्या बचा हुआ है विपक्ष में? कुछ नहीं बचा हुआ। हम तो कहते हैं कि एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही हो गया विपक्ष। तो क्या होने वाला है 4 जून को? 4 जून को तूफान आएगा। कैसा? वो नहीं था डायलॉग, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। देख लीजिएगा 4 जून को 400 के साथ मोदी जी फिर से तीसरी टर्म प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, जैसे एनआरसी। क्या लग रहा है एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं हैं कि भाजपा जीत रही है? तो भाजपा तो जीतेगी ही। देखिए 4 जून को एक चीज़ होने वाला है, क्या? एक गठबंधन के लिए कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको इटली में सरकार मिले। तो इनको इटली में सरकार मिलेगी, और 4 जून को और सारे के सारे गठबंधन वाले उठ जाएंगे। भारत में चाहिए उनको सरकार, इटली में नहीं चाहिए। भारत का उद्धार करना चाहते हैं ना। बात बताइए, भारत का उद्धार ही करना है आपको, तो आज तक एक भी स्टेट के तुम सीएम तक नहीं बन पाए, तो प्रधानमंत्री तुमको ऐसे ही बना दें। और सारे के सारे जितने गठबंधन में सारे कौन है, ये सब झूठ बोलने वाले हैं। और एग्जाम मैं आपको जो इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। देखिए केजरीवाल जी कहते थे मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा, बड़ी ही करप्टेड पार्टी है। उन्होंने गठबंधन बनाया। अखिलेश यादव बोले कि भैया क्या कहते हैं, कांग्रेस को कभी भी जो है वोट मत देना, बड़ी बेकार पार्टी है, ठगबंदी करती है, उनके साथ इन्होंने बना लिया। तो भैया भरोसा करेंगे कैसे इन पे? अरे भैया भरोसे वाली पार्टी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जो झूठ बोलते हो। और अब की बार ना तो सिर्फ भाजपा सरकार आने वाली है, क्योंकि भैया काम किया है। अब जाके देखिए बाहर के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वहाँ के क्या बोलते हैं हमारे मोदी जी को कि भैया बॉस है वो, बॉस। और अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा आए। अगर ये आ गया तो नंबर 1 बन सकता है पूरे। राहुल गांधी आएंगे तो नंबर 1 जाएगा भारत। रहने दीजिए, क्यों खाम का हंसी होते हैं? जिस इंसान का वे जो है ना रास्ता स्टैंड अप कॉमेडियन वाला है, आप उसको प्रधान कहते हैं राजनीति में उतार रहे हो, ठीक है ना? वो उनकी कभी भाषण सुनिए ना आप। क्या हो गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति भी तो कॉमेडी से जुड़े हुए थे। किससे? कॉमेडी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है, लेकिन आप राजनीति में आ गए ना, दिक्कत हो गई है। में पढ़ रहे हैं तो दोनों कॉमेडियन रहेंगे ही। और जहाँ तक रही बात आप कह रहे हो ना कौन आ रहा है, साइकिल तो पंचर हो चुकी है, पंजा टूट चुका है और झाड़ू झड़ के ठुड्डा हो गया है, किसी काम का नहीं रह गया। ठीक है, ये लोग बस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप क्यों रहे हो ना, क्यों नहीं भरोसा करे इन जैसे बेवकूफ़ों पे? कैसे भरोसा करे जो हिंदुत्व का हमेशा से विरोध करती रही है? हाँ, आप बात कर रहे हो अखिलेश यादव की। आपको पता है ललितपुर में क्या किया था अखिलेश यादव की सरकार थी? वहाँ पे मंदिर था और थोड़ी दूर पे मस्जिद था, ठीक है? वहाँ पे सिपाही लगाया था कि दोनों घंटी पकड़ के खड़ा रहना, गलती से घंटी ना बज जाए, क्योंकि बगल वाले मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। मंदिर की घंटी रुकवा दी थी उस बंदे ने। अच्छा। हाँ, आप उसकी बात कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हो? और उस पार्टी को हम लोग वोट दे दे, ये कांग्रेस जो हमेशा से हिंदुओं का विरोध करती है। क्यों हिंदुत्व को लेकर ही चलना चाहते हो भारत में? सर एक बात बताओ, गुरुकुल आप बंद करा दोगे, हमारे वेद ग्रंथों को आप पढ़ाने नहीं दोगे। अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा संवैधानिक अपराध हो जाएगा वो चीज़ें, हम अपना कुछ खोल के पढ़ा नहीं सकते, मतलब ऐसा कुछ। तो अब मैं क्यों नहीं हिंदुत्व को लेके चलूँ? आप बताओ। आप विरोध कर रहे हो हमेशा, इतने सारे वो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात नहीं करो, बेरोजगारी और महंगाई की बातें करो। सर आप एक बात बताओ ना, इनकी सरकारों में कितनी बेरोजगारी थी? इन लोगों ने क्या किया? एक सर्वे हुआ था, नीतीश नाम है ऐसा, उनको दिया गया था सर्वे करने का रिपोर्ट। उन्होंने बताया था कांग्रेस के टाइम में 1947 से लेके ना और 2011 तक 84 करोड़ लोग, 121 करोड़ में से 84 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे कांग्रेस के टाइम में। और बीजेपी का डेटा ये है ना कि सर हर साल 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुए हैं, हर साल 5 करोड़ रोजगार जनरेट। अब कुछ मूर्ख होंगे उसमें सोचेंगे कि कहाँ हुए, सरकारी नौकरी नहीं भाई, प्राइवेट में भी। और नहीं विश्वास है आप गूगल सर्च कर लो, चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठी नहीं। आप लोग युवा हैं, देश का भविष्य हैं। राहुल गांधी यही तो चाहते हैं कि हिंदुत्व को छोड़िए, हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए और तरक्की करिए। वो तो भारत माता को भी छुड़वा रहे हैं। कहते हैं कि अगर कहीं रैली करने जाते हैं मोदी जी तो वहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। मतलब भारत माता की जय करना भी गुनाह है क्या? कैसा राहुल गांधी है? ये बेवकूफ़ है। चाणक्य ने कहा था सर कि सारे जब चोर इकट्ठे हो जाए ना तो समझो राजा ईमानदार है। बिल्कुल, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं सर ये हैं? बिल्कुल। चाणक्य ने ये भी कहा था। राहुल गांधी ईमानदार क्यों नहीं लगते? एक बार भरोसा तो कर लो। सबसे पहले तो दिमाग होना चाहिए ईमानदारी के लिए। जिसके पास दिमाग नहीं हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ, उनके पास दिमाग ही नहीं तो ईमानदारी का क्या लेना देना है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न संतान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है, देशभक्त नहीं बन सकता, स्वदेशी नहीं बन सकता। तो सरकार क्या? और राहुल गांधी को असल में विपक्ष वालों को सरकार नहीं चाहिए, इनको रोजगार चाहिए।
ठीक है, और इनको रोजगार मिल जाएगी 4 जून के बाद। जितने 13 करोड़ शौचालय बने सबकी सफाई होगी विपक्ष वालों से, और सब झाड़ू लेकर के साफ करेंगे एक बगल से। ये केजरीवाल के झाड़ू चलेंगी यहाँ से वहाँ तक। कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है भैया। ताज़ा न्यूज़ लो, चोर पकड़े, कहाँ पकड़ लिए चोर? आपका कुछ चोरी हो गया क्या? दुकान फटी है, जाओ। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए मेरी बात सुनिए। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहेगा भैया? जब काम किया है, विकास किया, तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही कि 4 बार तो हो ही रहे। विकास ही तो नहीं हुआ है। चिल्ला चिल्ला कर विपक्ष देश का कह रहा है कि विकास हुआ ही नहीं है। विकास क्या विकास नहीं हुआ ये बताती है? एक बात बताओ। ये देख, क्या विकास आपको गिनवा दूं मैं? गिनवाइए। ये देख, अयोध्या का ही विकास आपको गिनवा दूं केवल मैं? ये बताइए, अयोध्या का ही विकास केवल। राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर में जितने मजदूर लगे उनको रोजगार मिला, ठीक है, जो वहाँ चाय बेच रहे हैं, ठीक है, रेहड़ी पटरी लगा रहे उनको विकास मिला, ठीक है, जितने होटल के लिए उनको विकास मिला, ठीक है, क्योंकि मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ, ठीक है, जितने ऑटो चलाते हैं उनको विकास मिला। तो और क्या चाहिए? एयरपोर्ट बन रहा नहीं चाहिए। राहुल गांधी सबको सरकारी जॉब्स देंगे, पैसा देंगे। एक बात बताओ, जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है उनको रोजगार चाहिए। 12th पास हो, सुनिए, सबको देंगे कह रहे हैं। सुनिए, बीएससी गारंटी दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बीएससी करे रहते और 12th करे रहते, उनसे पूछ लो कितनी सीटें, ये नहीं बता पाते, उनको रोजगार देंगे हम। बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? काला पानी में डाल दो केजरीवाल को, दोबारा वापसी ना आए। क्या दिक्कत केजरीवाल से? अरे बहुत दिक्कत है भाई साहब, हमको भिखारी बना। का रोजगार? अरे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली बदल दी उन्होंने। अरे भाई साहब, जहाँ 700 रुपये दिहाड़ी वहाँ 500 रुपये मिलता है, क्या करे? टैक्स लगाया जा रहा हमारे पर। क्यों दिहाड़ी नहीं मिलता, क्या करे? काला पानी में तो बड़ी समस्या होगी केजरीवाल को, कैसे जिएंगे बेचारे? कैसे जिएंगे? जैसे हम जी रहे वैसे जिएंगे वो। हम अब तो बाहर हो ना जेल से, उनको भी रहने दो। जेल में ही है। कोर्ट से कह रहे हैं बेचारे कि हमें जेल में मत भेजिए। जेल में ना भेजेगा तो कहाँ भेजे? ऊपर भेज दे, ऊपर भेज दे। देश की राजनीति कौन बदलेगा? वो तो खुद ही बदलने वाले हैं, वो खुद बेकार हो गए। वो कहते खुद ही बेकार हो गए, खुद बेकार। थोड़ा बहुत ही भरोसा नहीं केजरीवाल पे और राहुल गांधी पे? उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं भाई साहब। क्यों? कोई भरोसा नहीं है, क्यों का मतलब ही नहीं होता। अच्छा, 70 साल राज किया, 70 साल में तो कुछ करा ही नहीं, काम ही नहीं करा। भरोसा ही नहीं। भरोसा सिर्फ मोदी पे होता है? हैं? मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है कहते हैं। और योगी पे भरोसा है, योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और क्राइम को खत्म करा जाए। योगी को क्यों बनाना चाहते हैं? क्राइम को खत्म करना, दिल्ली सफाई झाड़ू ऐसे लगाएगा जैसे वो चूहा जैसे बिल के अंदर घुसता है ना, वैसे चोर भागेंगे। योगी जी अगर बन जाएंगे तो ये ओवैसी जी का क्या होगा? ये तो भाई साहब ऊपर वाले ही बताएगा, या तो योगी बताएगा या ऊपर वाला बताएगा। ऊपर वाला बताएगा। सुपड़ा तो साफ नहीं हो जाएगा इनका? हो भी सकता है, 100 में से 100 पार हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि अभी तो ये मोदी का विरोध करता है, योगी का तो कड़ा विरोध करते हैं ये लोग। अब ये इसका क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता साहब। कुछ नहीं है। क्या नाम भैया? भाई नाम है योगेश। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से। एग्जिट पोल देख रहे हैं आप लोग आज? देखा ही वही है, आ गया रिजल्ट तो। क्या रिजल्ट है? देश हित राष्ट्र हित। अब देख लो आंख बंद करके कौन है। हमें तो नहीं पता, आप अपने जबान से बताइए। चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं कोई राजनीति वो नहीं करना चाह रहा, आंख बंद करके देखो राष्ट्र हित के लिए कौन सी है कौन नहीं है। राष्ट्र हित के लिए तो राहुल गांधी कहते हैं हम करेंगे भला। अच्छी बात है, भला करने वाला होना चाहिए। अच्छी बात है, करने वाला होना चाहिए, खोट ना हो। गलत नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे। अब देखो जनता क्या कह रही है, देखो 5 जनों से पूछ लो क्या। हाँ भाई, जिनको फर्क चुके वो हाँ भाई, नहीं कर पाए। अब नए को मौका देने में हर्ज क्या है? हो सकता है वो कर दे। मोदी जी ने 10 साल पहले जो वादे किए थे उसमें से आधे वादे भी पूरे नहीं कर पाए। कितनी होगी महंगाई? 3 गुना हो गई, 3 गुना। कितनी? आंकड़े बताइए। हैं आंकड़े 24,000 रुपए तोला सोना था, अभी 70,000 रुपए तोला है। 400 रुपए का सिलेंडर था, वो 1200। चाचा महंगाई के आंकड़े बताइए, महंगाई के आंकड़े। 3 गुना हो गई, 3 गुना। कितनी होगी? 3 गुना 30,000 रुपए हो गई। जिसकी सैलरी 10,000 थी उसकी सैलरी भी 3,000 थी। यहाँ तो तनख्वाह भी 3 गुना हो गई है। मेरी सैलरी 20,000 थी, वो 10,000 हो गई, आधी हो गई। कारण क्या है मैं बताऊं? पहले राजस्थान में उद्योग उत्सव होता था, उस समय हम लोग वहाँ पे काउंटर लगाते थे। किराया कितना था? 8,000 रुपए। अभी किराया कितना है? 32,000 रुपए। अब बोलो इतने 32,000 दे करके मैं अगर दुकान लगूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? क्या सेल होगी और क्या मैं कमाऊंगा? इन्होंने इतना मतलब बेरोजगारों को भी लूटते हैं ये लोग, बेरोजगारों को भी लूटने से नहीं चूकते। अरे भैया वहाँ बेरोजगार वो लोग काउंटर लगाते हैं दुकान को, उसको लूटते, पेपर लीक कर देते हैं। भैया आप तारीफें कर रहे हैं कि सैलरी ट्रिपल हो गई, ये कह रहे हैं हमको लूट लिया, बेरोजगारों को लूट। आधी हो गई सैलरी। एक चीज सबसे फैक्ट बात, अभी हम खड़ा कहाँ हैं?
चांदनी चौक में सबसे करंट वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आज से 10 साल पहले यहाँ आप चल नहीं सकते थे ठीक से, आज आप यहाँ बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। बगल में आपको वॉशरूम में जो भी किया, केजरीवाल ने कुछ ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ, अंकल कह रहे हैं जो सैलरी का वो महंगा सिलेंडर, ये सेंट्रल का काम है। आप केजरीवाल के भक्त लग रहे हो, एक सच्चे देशभक्त की तरह सोचो तो आपको सब कुछ पता चलेगा। 370 हटाना देश के लिए ज़रूरी नहीं था। बेरोजगारी हर टाइम था, हर टाइम लोग पढ़ते थे, अशिक्षित थे और शिक्षित थे। क्या 370 हटाना देश के लिए ज़रूरी नहीं था? एक देश में 2 कानून बन रहा था, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं था? राम मंदिर हिंदू के आस्था को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, बनना ज़रूरी नहीं था। हिंदू मुस्लिम 3 तलाक मुस्लिम के लिए किया, मुस्लिम औरतों के लिए सोच के किया, वोट के लिए नहीं किया। तब भी मुस्लिम वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे पता नहीं, लेकिन जो सही मैंने में देख रहा वो सब मोदी के साथ है। से ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण कानून था, वो अगर मोदी जी लाते तो आज जनसंख्या कितनी कंट्रोल होती। आज 140 करोड़ हो उसका तो कांग्रेस खड़ा विरोध करती है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। अब चेक कीजिए भैया, अब चेक कीजिए। जनता ये चाहती है, लेकिन कांग्रेस पक्ष में नहीं है सर, कांग्रेस पक्ष में नहीं है। हम कांग्रेस के पक्षधर नहीं है। किसके पक्षधर हैं आप? हम अगर बीजेपी को हटाएंगे तो किसको लाएंगे? जो पार्टी जनहित में कार्य करेगी हम उसके पक्षधर है। और अभी और वोट कौन देता है? देश की जनता देती है, हिंदुस्तानी देती है ना वोट। इस बार भी आप देख लेना, हिंदुस्तानी वोट देके मोदी को जिता रहा है। पार्टियों से सबसे बेस्ट पार्टी है वही पार्टी है जो जनहित में सोचती है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने भी नहीं सोचा जनहित में, और बीजेपी भी नहीं सोच रही है। कैसे बेस्ट, कैसे आम आदमी पार्टी बेस्ट ऐसे है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें इसका खुद का मंत्री भी भ्रष्टाचार करता है, उसको भी पकड़ के ये खुद जेल में डाल देते हैं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी में अगर कोई एक मंत्री पड़ जाए पार्टी खुद उसको पकड़ के। अच्छा, मंत्री का नाम मत है जिसको आम आदमी पार्टी ने जेल में डाला हो। पंजाब के अंदर हुआ था, मेरे को दिल्ली में बताइए ना। मैं पंजाब में हुआ जहाँ पे एक हुआ ऐसा, मतलब आज तक एक भी। दिल्ली में भी 3 बड़े नेता केस हुआ। अरे सर मेरी बात सुनिए, ठीक। दिल्ली में भी 3 बड़े नेता जेल में गए हैं। किसने इनको जेल में डाला? वो ऐसा है कि कोई भी फर्जी कांड शराब घोटाला बना के उनको जेल में डाला। आज तक 1 साल में 500 से ज्यादा रेड पड़ गई, एक भी सबूत इनको बरामद नहीं हुआ, 1 रुपए भी कहीं भी बरामदगी नहीं है। जब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कर्नाटक में हमारा 120 फुट का जो झंडा उतार गया वो भी फर्जी है क्या? जरा पूछे ना इनसे, कैसे हो सकता फर्जी? ये वही वाली है। बात बताइए, जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे सारे फर्जी हैं। बिल्कुल फर्जी है। स्वाति मालीवाल को जो पीटा गया वो भी फर्जी है। सबूत का है। स्वाति मालीवाल को जो पीटा गया है वो भी फर्जी है। मुंह से कोई झूठ भी बोल देगा, आप क्या करोगे? आपको एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए, मेन बात है। जांच हुई है सर, हॉस्पिटल में गई हैं, चोट के निशान है, वो कहाँ से आए? चोट के निशान मैं भी हाथों से मुंह से नाखून से खींच लूं और कह दूं मार दिया? अरे मेन बात है, अरे उनके खुद के नेता बोल रहे थे सर कि गलत हुआ उनके साथ, अब कैसी बातें कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि गलत हुआ है, आप कह रहे हो कुछ। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उसके साथ गलत हुआ तो गलत करने वालों को सजा मिलेगी। ये बोलिए ना, आप ये क्यों कह रहे कि फर्जी है सब? इतना आंखें बंद करके भरोसा मत करिए ना। मैं शराब घोटाले का कह रहा हूँ, वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं मिला अभी तक तो कुछ। बुरा मत माने सर, अभी तो आप मुझे फर्जी लग रहे हो पूरे। मुझे आप यहाँ के लग ही नहीं रहे हो, आप फर्जी ऐसा लग रहा है क्या कहते हैं पाकिस्तान से आए हुए हो। बोल रही है ये आप नहीं बोल रहे हो, आपके अंधभक्ति बोल रहे हो। जो कांग्रेस के तलवे चाट रहे थे, ये कौन है फिर? ये भी चमचे होंगे फिर? हमें अंधभक्त बोल रहे हो? कैसी बात करो सर? एक बात बताओ, 70 साल में जब यही कांग्रेस क्या कहते हैं यहाँ कश्मीर का लाल झंडा नहीं, क्या कहते हैं हमारा तिरंगा नहीं लगा पाई, हटा नहीं पाई, फिर कहते हैं अगर हाथ बदलेगा तो हालात बदलेगा। अरे झंडा ही लगवा देते हमारे क्या कहते हैं ये तिरंगा का, तो हम तुम पे विश्वास करते? ये तो इतना काम तो कर नहीं पाए, तुम पे हम विश्वास कैसे करेंगे? बात कर रहे हैं, ये फर्जी आदमी है, इनसे कोई मतलब नहीं है चीज से। आपको झंडे से मतलब नहीं है? एक सेकंड, आपको झंडे से मतलब नहीं है? आपने क्या बोला अभी? आपको झंडे से मतलब नहीं है? हर बार फहराता है, 15 अगस्त को भी होता है, 26 जनवरी। शर्म आनी चाहिए आपको। देश के झंडे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं आप। पार्टी चाहे भाड़ में, लेकिन आप तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। झंडे, आपने क्यों बोला झंडे के बारे में कि झंडे से कोई लेना देना नहीं है? अरे तो झंडा तो कोई भी फहरा देगा, उससे क्या? पब्लिक का हित होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? सर ये बोलेंगे कि इनको झंडे से कोई मतलब नहीं है। यही राहुल गांधी कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं कि
भैया भारत माता झंडा होगा सर के ऊपर तब जनित होगा सर। झंडा सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, अंडरस्टैंड। सुरक्षित है, झंडा सुरक्षित है, झंडा कहीं नहीं गया। भारत का विदेशों में बदनामी हो रही है, अब भी हो रही है। कहाँ क्यों हो रही है? दिखाइए। इसलिए हो रही है, एक कारण विदेश का बताऊं नाम बता दो। आपको। भारत का नाम इतना ज्यादा था, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज विदेशों में क्या बोल रहा है, भारत में पूरी तरह तानाशाही स्थापित हो चुकी है। मैं बता दो क्या बोल रहा है। लोकतंत्र ये समाप्त हो बाहर गया है। देशों के जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जो है एक बॉस हैं। हमारे देश की जीडीपी पता है आपको कितनी है? और पहले क्या थी आपको पता है? जब पता नहीं होता तो बोलना नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई करके आया करो। से क्या समझते हो? जीडीपी बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। पर कैपिटा इनकम तो डाउन हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 5% लोगों को फायदा हो रहा है, 95% लोग कंगाल होते जा रहे हैं।